गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणी परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दा गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनररूपरि महामोहतमकुञ्ज जासुवचन रविकरनिकर नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां भागं पाणमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायण सर्वस्यार्तिहरदेव हे श्रीराम नमोस्तुते। प्रणवां पवनकुमार खलवनपावक ज्ञानघन जासुहृदयागार बसहि राम शरचापधर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जवनै प्रगट कुरान। बंदा तुलसी के चरण जेहि कीन्नो जग कार। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहान। जड़ चेतन जग जीव जे सकल राम में जान। वंदा सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मानस मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम। जय भगवान। श्राप शीश धरि हर खिया प्रभु बहु बिनती की। निज माया के प्रबलता कर श्री कृपा निधि ली।
परमात्मा की माया बड़ी प्रबल है, बड़ों बड़ों को नाच नचाती है। सेनापति का मादि भट्ट, दंभ कपट पाखंड, ये सब बड़े बड़े सेनापति हैं, माया का परिवार बहुत ही अद्भुत है मेरे भाई बहन। विधि हरि शंभु नचावनि हारे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी माया के अधीन हो जाते हैं। आज नारद जी को परमात्मा की माया ने बहुत नाच नचाया। अब भगवान श्राप शिरोधार्य करके और अपनी माया वापस खींच लेते हैं। माया से मुक्त होने पर नारद जी अपने असली रूप में आकर बहुत पश्चाताप करते हैं, भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु, न कहने का आपको कह दिया, अब मेरे पाप कैसे मिटेंगे। भगवान कहते हैं चिंता न करो, ये सब मेरी इच्छा से ही हुआ है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इस पर का प्रायश्चित, इससे मुक्त होना है तो 100 बार शंकर नाम का जप करो। या तो 100 बार शंकर शंकर नाम का जप करें, या तो शंकर शतनाम आता है। जैसे भगवान के शतनाम, शिव जी के शतनाम, वैसे शंकर के शतनाम की किताब आती है, वो आपसे हो सके तो ठीक, नहीं तो 100 बार शंकर 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 की एक माला कर लेनी चाहिए। ईश्वरीय संबंधी भगवत भाव में अपनी कोई जीव है, जाने अनजाने गलतियां हो जाती है, तो रोज एक माला शंकर शंकर की कर लेनी चाहिए। मानस जी में शिव जी ने, भगवान ने बताया नारद जी को, यदि अपने को ठीक लगे तो ऐसी चीज़ें अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी, तब मुनि अति सभीत हरि चरणा, गहे पाहि प्रणतारति हरणा। मृषाहो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। जपहु जाई शंकर शतनामा, होयहि हृदय तुरत विश्राम। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, हसी प्रतीति तजहूँ जनि भोरे। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि महि विचरहु जाई, अब न तुमहि माया नियराई। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। जपऊ जाय शंकर शतनामा, होए हृदय तुरत विश्राम। एक माला शंकर शंकर नाम की जपने पर तुरंत ही भीतर अपने को विश्राम की प्राप्ति होती है। योग्य लागे तो ये चीज़ पकड़ लेने की। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। जैसे थे वैसे सब माया का परिवार था, ना तो वहाँ लक्ष्मी जी हैं और ना ही वहाँ राजकुमारी है। भयभीत होकर चरणों में गिर गए, चरण पकड़ लिए। मेरे श्राप व्यर्थ हो जाओ प्रभु, मृषा हो मम श्राप कृपाला। मेरी इच्छा से हुआ है नारद जी, आप चिंता मत करो। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, न कहने का आपको कह दिया। जपऊँ जाय शंकर शतनामा, होए हृदय तुरत विश्राम। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, शिव जी के समान भगवान कहते हैं मुझे और कोई प्रिय नहीं है। असी प्रतीति तज हूँ जनि भोरे, ऐसा विश्वास
गलती से भी छोड़ना नहीं। मुझे सबसे अधिक प्रिय शिव जी हैं, वही शिव जी श्री हनुमान जी के रूप में। तो हनुमान समको बड़भागी, राम पदारविंद अनुरागी। हनुमान जी महाराज भी भगवान को इतने प्रिय हैं क्योंकि शिव स्वरूपी है। जय पर कृपा न करहि पुरारी, जिन पर शिव जी की कृपा न हो हे मुनिदेव, उसको मेरी भक्ति कभी नहीं मिल सकती है। मेरी भक्ति पाने के लिए शिव जी की कृपा चाहिए। आगे शायद प्रसंग को उपात में प्रसंग ले चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा ताज़ा करें। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति दो ही व्यक्ति दे सकते हैं, जो दोनों मुझसे बड़े हैं। मुझसे बड़े मेरे इष्ट देव, मेरे आराध्य देव, मेरे इष्ट देव शिव जी। भगवान के इष्ट देव शिव जी हैं और शिव जी के इष्ट देव भगवान हैं, विष्णु भगवान। परस्पर सेवक स्वामी सखासिय पी के, इतनी रूपधि सब विधि तुलसी के। उत्तरकांड में पुरजन गीता में भी भगवान प्रजा के सामने अपना गुप्त मत जाहिर कर देते हैं। 45वां दोहा, और एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। आप राम उपासक है, कृष्ण उपासक है, जो भी आपके आराध्य देव है, लेकिन हो सके तो एक माला कम से कम ओम नमः शिवाय की रोज करके बाद में अपने इष्ट मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि शिव जी को प्रसन्न करने से, उनकी कृपा से अपनी राम भक्ति, कृष्ण भक्ति बढ़ती है। स्वयं प्रभु के श्री मुख की वाणी है, तो अपने को ठीक लगे तो अपने वो स्वीकार करना चाहिए। भगवान की वाणी कौन स्वीकार नहीं करेगा। तो एक तो मेरे इष्ट देव मुझसे बड़े हैं, वो कृपा करते हैं। जय पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। जिन पर शिव जी कृपा न करें, उन्हें मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती है। और दूसरे मुझसे बड़े कौन है? मोते संत अधिक करी लेखे। मेरे संत को मुझसे बड़ा मानो। तो भगवान अरण्य कांड में लक्ष्मण भैया के 5 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जिस प्रसंग को हम राम गीता के नाम से पहचानते हैं, उसमें भगवान श्री राम जी श्रीमुख से बोले हैं कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो ही अनुकूला। भक्ति अनुपमेय है, सुख की मूल है, सुख की खानी है। लेकिन कोई संत कृपा कर दे, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हम पर हो जाए, तो हमारे हृदय में उत्तरोत्तर भक्ति भाव बढ़ेगा। हम परमात्मा की भक्ति पा सकते हैं। मेरे भाई बहन, बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर ध्यान। बहुत प्रकार से नारद जी को प्रबोध किया और बाद में परमात्मा अंतर ध्यान हो जाते हैं। बिना बजाते हुए नारद जी नारायण नारायण करते सत्यलोक की ओर आगे बढ़े। अब आगे मार्ग में जाते हुए शिव जी के गणों ने देखा कि क्रोध कुछ शांत हो चुका है। आगे आ गए, चरणों में गिर गए, अपना परिचय दिया। हरगण हम न विप्र मुनि राया। हम शिव जी के गण हैं, हम ब्राह्मण नहीं हैं। सो अपराध किन्न फल पाया। हमने जो अपराध किया उसका फल हमें मिल गया। अब हम पर आप कृपा कीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। बहुत गिड़गिड़ाए, चरणों में गिर गए। तब नारद जी ने कहा मेरा श्राप व्यर्थ तो नहीं जाएगा। आप बहुत ही बलवान होंगे, वैभवशाली होंगे, बुद्धिमान होंगे, तेजस्वी होंगे। आपको मारने के लिए विष्णु भगवान अवतार धारण करेंगे और प्रभु के हाथ से मृत्यु पाकर मुक्त न भये हते भगवान। मुक्त नहीं होगे आप, क्योंकि एक बार अभी और संसार में आना पड़ेगा, लेकिन प्रभु के हाथ से आपकी मृत्यु होगी। आपको मेरा श्राप तो सहन करना पड़ेगा। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विषेकी। अति सभीत नारद पहि आए, कई पद आरत वचन सुनाए। हर गण हमन विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला,
बोले नारद दीन दयाला, निशिचर जाय हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्वजितव तुम जहिया, धरियै विष्णु मनुज तनु तहिया, समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होय मुक्त न पुनि संसारा, चले युगल मुनि पद सिर नाई, भये निशाचर काल ही पाई, एक कल्प यही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद, हरिभंजन भूमि पार। परमात्मा एक कल्प में इस कारण से अवतार लेते हैं, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको राक्षस बनना पड़ेगा, बहुत बलवान तेजस्वी वैभवशाली बनोगे। ऐसा नारद जी ने उनको प्रबोध किया और भगवान दोनों शिव जी के गण मुनि के चरणों में प्रणाम करके वहाँ से विदा लेते हैं। यही विधि जन्म कर्म प्रभु के रे, हर कल्प में भगवान के जन्म के कर्म के कारण कुछ न कुछ बनते रहते हैं। सुंदर सुखद विचित्र गनेरे, एक एक अवतार के कारण सुंदर है, सुखदायी है और बहुत ही विचित्र प्रसंग है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरी, चारु चरित नाना विधि करें। एक एक कल्प में भगवान का अवतार विधविध कारण से होता है और विधविध लीलाएं प्रभु करते हैं। तब तब कथा मुनीशन गाई, और जब जब भगवान अवतार धारण करते हैं, दिव्य लीला करते हैं, ऋषि मुनि भगवान की परम दिव्य लीलाएं विधविध प्रकार से गाते हैं। विविध प्रसंग अनूप बखाने, अनूप में प्रसंग सब बखान करते हैं। करे न मुनि आचरज सयाने, और ऋषि मुनि आश्चर्य नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान की लीला अनंत है, अपार है, कोई उसका पार नहीं पा सकता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। जैसे परमात्मा अनंत है, उनके नाम भी अनंत है, उनका चरित्र भी अनंत है। संत जन विविध प्रकार से भाव से दिव्य चरित्र गाते हैं, कहते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। 100 करोड़ कल्पों सुधी गाते चलो, कोई इसका पार नहीं पा सकता है। शेष सरस्वती, कवि कोविद, वेद पुराण कितने ही समय लंबे तक गाते रहे, कोई इसका था नहीं पा सकता है। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी। भगवान की माया के कारण नारद जी को मोह हुआ, यह प्रसंग मैंने आपके सामने रखा। हे भवानी, अब आगे का चरित्र प्रभु कौतुकी प्रणतितकारी। भगवान खिलाड़ी है, पर अपने भक्त का अहित नहीं करते, परम हितकारी खेल करते हैं। सेवत सुलभ सकल दुखारी, भगवान की सेवा करना बहुत सरल है और सुखदायी है, सबका दुख हरने वाली लीला है दिव्य। सुर नर मुनि को नाही, जेहिन मोह माया प्रबल। आगे भी हम देख चुके, भगवान की माया बहुत ही प्रबल है, कोई भी बच नहीं सकता है। भगवान जब जिसको अपनी माया से नचाना चाहे, उसको नाचना पड़ता है। अस विचारी मन माही, भजी महामाया पिते, जय बांध्यो सोई छोरे। हम यदि उस माया से मुक्ति चाहते हैं, माया से बचे रहना चाहते हैं, तो मायापति की शरण जाएं। जिन्होंने हमको माया के बंधन में डाला, वही हमें माया से मुक्त करने में समर्थ है, और कोई हमें माया से छुड़ा सकने में समर्थ नहीं है। अब आगे का चरित्र सुनो। हे भवानी, हे शैल कुमारी, मैं आपके सामने आगे का चरित्र रखने जा रहा हूँ। कहूँ विचित्र कथा विस्तारी, ये कथा बड़ी ही विचित्र है, विस्तार से मैं आपको सुनाऊंगा। जय कारण जगुण रूपा, जिसके कारण निर्गुण निराकार ब्रह्म भयों कौशलपुर भूपा। कौशलपुर महाराजा के यहाँ वो मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, वो निर्गुण निराकार सगुण साकार कैसे हुए, वो कथा मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, पूर्व जन्म में आपकी दिव्य लीला, अपनी पत्नी की खोज में दुखी होते, प्राकृत लीला करते, जानकी जी को पुकारते हुए जो लीला कर रहे थे, सो बंधु समेत धरे मुनि वेखा, और छोटे भाई के समेत मुनि वेश में जानकी जी की खोज कर रहे थे। वही चरित्र जासु चरितव लोकी भवानी, जिनका दिव्य चरित्र देखकर आप बुलावे में आ गई थी।
और बहुत ही आप दुखी हो गई। अजू न छाया मिटती तुम्हारी, आज भी आपके मन के ऊपर से वो अभी बात गई नहीं है, उसी की असर आपके मन में आज भी है। तासु चरित सुनु भ्रमरू झारी। अब बहुरोग के छुड़ाने वाले ऐसे दिव्य चरित्र वे भगवान ने कौशलपुर महाराजा के यहाँ कैसे अवतार धारण किया, किस तरह से दिव्य लीलाएं की। लीला किन्न जो तेहि अवतारा, सो सब कहियो मति अनुसारा। मेरी बुद्धि के अनुसार मैं वो सारी लीला आपको सुनाने जा रहा हूँ, आप मन लगाकर सुनो। लगे बहुरी बरणे वृषकेतु, सो अवतार भयो जय हेतु। अब वो अवतार किस कारण से हुआ, आप मन लगाकर सुनो। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुनु मुनीश मन लाय। राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करणी सुहाय। भगवान का दिव्य चरित्र कलयुग के मैल को धोने वाला है, सबका मंगल ही मंगल करने वाला है। याज्ञवल्क्य जी महाराज जी भरद्वाज जी से कहते हैं, ये दिव्य चरित्र शिव जी माँ भवानी जी को सुनाने जा रहे हैं, वही चरित्र मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ। आप मन लगाकर इस दिव्य चरित्र को सुनो। मेरे भाई बहन, ये चौथा कारण प्रभु के अवतार का ये साधना काल है। इसमें कोई आकस्मिक श्राप की बातें नहीं है। कोई भी जीवात्मा साधना का क्रम धीरे धीरे साधना बढ़ाते हुए परम की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, ये बताया। मेरे लिए ये बहुत ही प्रिय प्रसंग है, मैं इस प्रसंग को बहुत ही पसंद करती हूँ। आगे ये प्रसंग अपने विस्तार से कह चुके हैं सद्गुरु महिमा में, लेकिन फिर अपने मानस का क्रमानुसार ये प्रसंग आया तो उसको थोड़ा हम गुनगुनाते लेते चौपाइयाँ। स्वायंभू अरु मनु शतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनकी लीका। नृप उत्तान पाद सुत जासु, ध्रुव हरि भक्त भये सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत जाहि, वेद पुराण प्रशंसय जाहि। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवान। तेहि मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। भोयन विषय विराग, भवन वसत चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। मानव जाति के आदि माता पिता जो अजन्मा है, स्वयंभू है, महाराजा मनु जी और महारानी शत्रुपा देवी। दाम्पत्य जीवन उनका बहुत ही सुंदर है, हिल मिल के रहते हैं। पहले के ज़माने में माताएं अनपढ़ थी, लेकिन 80-90 साल तक की उम्र उनकी लंबी रहती थी, फिर भी दादा दादी हिल मिल के शांति से पूर्वक जीवन जीते थे। आजकल पढ़ाई बढ़ गई, लेकिन समझदारी कम होती जा रही है। शादी के बाद कई जगह 4-6 महीने में ही डाइवोर्स की बातें चलने लगती है, ये अच्छी निशानी नहीं है। समझदारी से गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया और पसंद अपनी, पहले के ज़माने में तो लड़की को लड़के देखने भी नहीं आते थे और किसी को लड़के ने लड़की को नहीं देखा रहता है, और माता पिता बुज़ुर्ग लोग जैसे भी जहाँ शादी कर देते थे फिर भी हिल मिल के रहते थे। और आज तो एक दूसरे मीटिंग करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी अपनी पसंदगी से शादी ब्याह करते हैं, फिर भी उनकी समझदारी बहुत कम हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। मनु महाराजा शत्रुपा देवी का दाम्पत्य बहुत ही सुंदर है। दंपति धर्म आचरण निका, वैसे महिमा तो आचरण की है, आचरण अच्छा होना चाहिए, हिल मिल के समझदारी से रहते हैं। नृप उत्तान पाद सुत तासु, महाराजा को 2 बेटे हैं। बड़े बेटा का नाम उत्तान पाद है, जिनके यहाँ ध्रुव जैसे महान संतान की प्राप्ति हुई है।
नृप उत्तान पाद सुत जासु, ध्रुव हरि भक्त भये सुत जासु। दूसरे बेटे का नाम प्रियव्रत है। इतने महान है, इतने धर्माचरणी है उनका जीवन कि आज भी वेद पुराण उनकी प्रशंसा करते हैं। लघुसुत नाम प्रियव्रत जाहि, वेद पुराण प्रशंसई जाहि। 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। मानस जी में तो एक ही बेटी का नाम बताया, श्रीमद् भागवत जी में तीनों बेटी का वर्णन आता है। ऐसा न लगे कि कन्यादान का पुण्य नहीं मिला, उनके बेटी नहीं है, तो 3 बेटियां हैं। लेकिन देवहूति नाम की बेटी है, उनको भाई दामाद कैसे मिले, बेटी को घराना अच्छा ना मिले और वो भी माता पिता को दुख रहता है। तो देवहूति जी को पतिदेव भी अच्छे मिले हैं और कर्दम ऋषि के साथ उनका ब्याह हुआ है। कर्दम ऋषि बहुत ही महान है। पहले के ज़माने में राजा महाराजा अपनी बेटियां ऋषि मुनियों के साथ ब्याह रचाते थे, जिनकी साधना पवित्र जीवन तपस्या के कारण महान संतान की उनकी यहाँ प्राप्ति होती थी। कर्दम ऋषि के साथ देवहूति जी का ब्याह होता है। देवहूति पुनीतासु कुमारी, जो मुनि कर्दम के प्रिय नारी। अब उनकी तपस्या के कारण उनके यहाँ साक्षात कपिल भगवान प्रकट होते हैं। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवान। तत्व विचार में परिपूर्ण निपुण है। उन्होंने माता आदि देवहूति जी को सांख्य शास्त्र का बोध किया। ते ही मनुराज किन्न बहुकाला। ऐसा नहीं है कि उनकी उम्र कम है, उम्र भी लंबी है, निरोगी काया है, तभी तो राजकार्य संभाल पाते हैं। बहुत लंबे समय तक मनु महाराजा ने अपना शासन चलाया। अब बाह्य दृष्टि से भौतिकता से देखें तो उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई खामी नहीं है। पत्नी अनुकूल है, 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, पुत्र वधू भी अच्छी हैं, उनके संतान भी अच्छे हैं और देवहूति जी के दामाद भी अच्छे हैं, उनके पति भी अच्छे हैं। उनके यहाँ भी महान संतान की प्राप्ति हुई है। मनु राजा की निरोगी काया है, लंबी उम्र है। अब ये भौतिक सांसारिक दृष्टि देखें तो किसी चीज़ की उनके जीवन में कमी नहीं है, फिर भी उनके जीवन में चौथी अवस्था आ गई और उनको बहुत ज़्यादा दुख लगा। आज हम कहते हैं हमको भगवान बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन हम भगवान के लिए कुछ छोड़ना चाहते हैं क्या? कुछ भी नहीं। हमें कभी दुख भी नहीं होता कि हे ठाकुर जी, आज तक इतनी उम्र हो गई हमारी, कभी स्वप्न में एक बार तो झांकी करा दो। आपने हमको झांकी भी नहीं कराई, हम पर कृपा करो प्रभु। हम उनके सामने कभी रोते नहीं, गिड़गिड़ाते नहीं, कभी किसी को संतान नहीं है तो रोते हैं, किसी का धंधा कारोबार ठीक न चले तो रोते हैं, किसी को कोई बीमारी हो गई तो रोते हैं, किसी को मान सम्मान नहीं मिलता है तो रोते हैं, किसी को यश अपयश मिलता है, यश के बदले तो रोते हैं। लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले या हमसे उनका नाम स्मरण नहीं हो रहा है, हमसे उनका भजन नहीं हो रहा, इसके लिए किसी को भी दुख नहीं होता है। तब महाराजा मनु जी को दुख नहीं लगा, बहुत ज़्यादा दुख लगा। होयन विषय विराग भवन वसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। हृदय में बहुत ही दुख लगा कि ये राजमहल में रहते इतने विषय भोगते हुए चौथी अवस्था आ गई, अब तो मृत्यु के निकट हम जा रहे हैं और अभी हरि की भक्ति नहीं की हमने, तो ये अमूल्य मानव देह ऐसे ही बीत गया हमारा, ये जीवन वैसे ही बीता तो हमारा जीवन व्यर्थ चला गया, क्या काम का। इस बात का उनको बहुत दुख हुआ। अब हमको बहुत दुख न होए तो न सही, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत दुख लगना चाहिए कि हम रोज़ रात होती है, दिन होती है, मनमाना भोजन पकाते हैं, रोज़ नई नई चीज़ खाते हैं, पहनते हैं, व्यवहार करते हैं, सब इधर उधर सगे संबंधी को मिलने जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन हमसे भजन नहीं होता है। हे ठाकुर जी, हे गुरुदेव, ऐसी कृपा करो कि हमारा कभी नियम टूटे ना। हम भले 2 माला करें, 5 माला करें, पर हमारा नियम सदा रहे। हम मानस जी का पाठ करें, 1 दोहा 5 दोहा, पर हम कभी छोड़े ना। ऐसी हम पर कृपा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करो।
हम सत्संग में जाते हैं तो ऐसी कोई बात पकड़ लें, हमारा कल्याण होता है और ठाकुर जी सबकी सुनते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, वो अवश्य हम पर कृपा करेंगे और उनकी कृपा से हम सब कुछ कर पाते हैं। मनु महाराजा को विचार आया, दुख हुआ और ऐसे ही बैठे नहीं रहे, तुरंत ही उसको आचरण किया। अपने बच्चों को बुलाकर बरबस राज सुतई नृपदीना, जबरन वो ले नहीं रहे थे। अब चक्रवर्ती सम्राट की तिजोरी की कितनी भारी होगी खजाना, लेकिन सारी चाबी के गुच्छे सौंप दिए। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, आज तक हमने बहुत बोझ संभाला, अब तुम्हारी जिम्मेदारी तुम संभाल लो। देखिए, बच्चे लेने को तैयार नहीं है, मनु महाराजा सामने से सौंप रहे हैं। और आजकल माता पिता देते नहीं हैं, बच्चे खींच लेते हैं और जबरन फिर रुलाकर घर से निकाल देते हैं। इतना फर्क हो गया। कुछ समय होने पे अपने लायक रख लो, जमाना खराब है। एक बार बेटे बहू भी ऐसे निकलते कई जगह कि सब कुछ हाथ में आ जाने पर माँ बाप को फेंक देते हैं, घर से निकाल देते हैं। तो अपनी दाल रोटी सुचारू रूप से निकले, अपने कपड़े, अपने बेटी वगैरह आए तो 2 पैसे उनको दे सके, कुछ व्यवहार संभाल सके, अपनी बीमारी में 2 पैसा खर्च करने लायक हो, ऐसा अपने लिए इकट्ठा कर लो। और फिर बाकी का सब सौंप पे। मकान बड़ा है तो एक कमरा अलग से रख लो, उस कमरे में मियाँ बीबी रहो और अपने 2 रोटी बनाई, गुरुदेव कहते हैं 2 टिक्कड़ बनाए और मस्ती से पड़े रहो। बेटे बहू अपने को कुछ पूछे तो कहने का कि भाई हमारे ज़माने में हम लोग ऐसा करते थे, आज ज़माना कैसा है आप जानो, आपको ठीक लगे सो करो। और यदि आप पूछते हो तो हम तो ये कहते हैं भाई ऐसे करना चाहिए। फिर ज़्यादा झंझट ही नहीं, वो कुछ न पूछे तो कुछ बताया ही मत करो। बिना बात के टांग अड़ाओगे तो उनको पसंद नहीं आएगा कि किच किच करते रहते हैं बूढ़ा बूढ़ी। हाँ, आजकल की नई पीढ़ी वालों को अच्छा नहीं लगता। समझदारी से रहोगे तो सुखी सुखी है, अपने आप को निकालो। और मकान बड़ा नहीं है और अपने लायक किराए भरने लायक 2 पैसे हैं तो किराए का 1 कमरा और अपने लायक बाथरूम हो, ऐसा कुछ मकान ले लो। और या तो उनको बोलो कि बेटा हमने मुश्किल से ये झोंपड़ा बनाया, हमको इसमें रहने दो, अब तुम अपना कर लो, जाओ। तो जब तक ताकत है, शादी ब्याह हुए नहीं कि उसको अपने सिर पे बोझ डाल दो, क्या आप अपना संभालो, हमने बहुत कर लिया, वरना पछताओगे। हर जगह ऐसा होता है, कौवे तो हर जगह काले हैं ना, ध्यान रखना। लेकिन मनु महाराजा के जीवन में ऐसा नहीं है, वो तो वन में चले गए। पहले का जमाना, चौथी अवस्था में अपनी वेद की मर्यादा है, मंदोदरी भी रावण को समझाती है। चौथे पन जाई नृपकानन, वेद कहियस नीति दशानन। बोले वेद ऐसा कहते हैं, ऐसी नीति है, चौथी अवस्था में वन में चले जाना चाहिए। आज अपना अन्नमय प्राण है, शरीर नहीं चलता है, वन में जाने जैसा है नहीं। वन में जाकर अपना शरीर काम नहीं करेगा, कौन रोटी देगा? हाँ, तो घर को वन बना लो, बहुत ही सब मर्यादित अपना व्यवहार वगैरह कर दो कि बहुत कर लिया, बहुत देख लिए दुनिया, अब हमें ठाकुर जी से जोड़ दो, बस आनंद। बरबस राज सुतई नृपदीना, नारी समेत गवन वन कीना, तीरथ वरने मिश विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसही जहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहीं हरखि चले मनुराजा। पंथ जात सो है मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। पहुँचे जाय तेनु मति तीरा, हरखि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सीत मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। जाता तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधान, संत सभा नित सुनहि पुराना। 12 अक्षर मंत्र वर, जपहि सहित अनुराग।
वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। भूमि का प्रभाव, कपड़े का प्रभाव, संग का प्रभाव, अन्न भोजन का प्रभाव, ये सारा मनु महाराजा ने बदल दिया। राजमहल छोड़ दिया क्योंकि वहाँ राजसी ठाठ माठ है, रजोगुण प्रधान है। तमोगुण से निकलो, रजोगुण छोड़ो और सत्वगुण की ओर आगे बढ़ो। सद्गुरुदेव भगवान कई बार कहते थे, ऐसा लगता है ये भीड़ में से निकलते कहीं निर्द्वंद एकांत स्थान में मैं चला जाऊं। अब उनके लिए तो कोई असंभवित नहीं, लेकिन खुद भी ये बताते थे कि जिनको साधना करनी निर्द्वंद, मेरे को भी कहते थे कि बस 2 टिकट बनाए, अपना साधन भजन करना और मस्ती से पड़े रहना। बोले क्या ज़्यादा हाया करना, इसका तो अंत ही नहीं है। कुछ साथ आया नहीं है, कुछ साथ जाएगा नहीं। जानते सब है, बोलते सब है, लेकिन छूटता नहीं। बरबस राज सुतेन्द्र दीना, अकेले नहीं गए, पत्नी ने साथ दिया। नारी समेत गवनवन कीना। तीर्थ वर ने विख्याता, परम पवित्र है, तीर्थों में श्रेष्ठ है। परम पावन नैमिषारण्य भूमि, वहाँ चले गए। अति पुनीत परम पवित्र स्थल है, साधकों को सिद्धि प्रदाता है। आज भी वहाँ कलयुग के असर कम है मेरे भाई बहन। नैमिषारण्य बहुत ही पवित्र जगह है, जहाँ गोमती जी बह रही है। धेनुमति तीरा पहुँचे जाए, धेनुमति तीरा बसई तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष वहाँ बसते हैं। तहीं हर्ष चले मनु राजा, राजी होकर उनके संग में वहाँ रहने के लिए चले गए। पंथ जात सो हेमति धीरा, चलते चलते रास्ते चलते कितने सुंदर लग रहे हैं, जैसे सीताराम जी जा रहे हो। ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा, भगवान वनवास में विराजते हैं तो ज्ञान भक्ति का दृष्टांत दिया है कि इस तरह से बसते हैं। ज्ञान भक्ति और वैराग्य जैसे वन में रहते हैं, तो सीताराम जी ज्ञान और भक्ति स्वरूपा है। ऐसा लगता है साक्षात सीताराम जी वन में पधार रहे हैं। पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, धेनुमति के तट पर पहुँचे। ऐसा नहीं कि हम तो राजमहल में रहने वाले हैं, गर्म पानी के बिना तो हमको सर्दी जुकाम हो जाएगा, हम ऐसे खुले में कैसे नहाए, हम तो सुगंधी द्रव्य वगैरह चाहिए, सुगंधी साबुन चाहिए। नहीं, हर खी नहाने निर्मल नीरा, राजी होकर निर्मल जल में डुबकी लगाते हैं और भाव से प्रेम से उसमें स्नान करते हैं। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष उनको मिलने आए। धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी, वो राजर्षि हैं, धर्म को धारण करने वाले हैं। ऐसे महान राजर्षि जानकर उनको मिलने आते हैं। जहाँ तीर्थ रहे सुहाए, आज भी मेरे भाई बहन नैमिषारण्य में बहुत सुंदर सुंदर तीर्थ स्थान है। और मनु महाराजा शत्रुपा देवी आज भी वहाँ मूर्ति है, एक चरण पे खड़े हुए तपस्या कर रहे हैं। और व्यास भगवान ने जहाँ श्रीमद् भागवत जी की रचना की है, बहुत सुंदर पवित्र जगह है। अभी हरिद्वार वगैरह तो माया नगरी बन गई, बहुत भीड़ भड़का और बहुत कलयुगी वातावरण, वहाँ खूब खाना पीना, खूब सारी दुकानें, व्यवहार व्यापार ये हैं। लेकिन नैमिषारण्य अभी बचा हुआ है, बहुत अच्छी जगह है साधकों के लिए। तो वहाँ बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष उनसे मिलने आते हैं। जहाँ तहाँ तीर्थ रहे सुहाए, जितने तीर्थ है वो सब सादर उनको दर्शन करवाए। और कृश शरीर, अब धीरे धीरे उन्होंने भोजन का त्याग किया, शरीर दुबला होने लगा है। और राज पोशाक, राज का जो पहनना था उनका, वो सारे कपड़े बदल दिए। परिधन मुनि चीरा, ऋषि मुनियों जैसे साधारण वस्त्र धारण के लिए। गेरुआ वस्त्र अग्नि का प्रतीक है कि अब हम अग्नि में कूद पड़े, हमें अग्नि में तपना है। और सफ़ेद वस्त्र धारण करना, वो अग्नि जलकर राख हो गई, राख सफ़ेद होती है, तो वैरागी साधु संत महात्मा सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और सन्यासी महात्मा लोग गेरुए वस्त्र धारण करते हैं। मंत्र राज हो, वो जाहिर में नहीं बोलना चाहिए, कोई भी मंत्र हमें जाहिर में उच्चारण नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी आज लोग कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ऐसे हो ना कि मूल मंत्र जप कर लो तो मन में बोल लेना चाहिए। मूल मंत्र जपात आप बोलते हो ना, तो मन में जप लो, लेकिन उसको जाहिर में नहीं बोलना चाहिए।
लेकिन अब जो भी कर्मकांड के विधि विधान है बोले जाते हैं। तो इनको द्वादश अक्षर मंत्र मिला, वो द्वादश अक्षर मंत्र का जाप प्रेम से, भाव से, अनुराग से करते हैं। हम भले एक माला करें लेकिन हम प्रेम से करें। हम रोज 100 माला जपें लेकिन 2 हाथ से माला पकड़ के खींचने लगते हैं, रम नम 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 नम। अब पूरा फिर राम राम तो बोलते भी नहीं। कभी कभी तो उतावली उतावली में जैसे वो मक्खी मच्छर गुनगुन करते ना, ये कोई जाप हुआ क्या? हाँ, तो कम करो लेकिन भाव से, राम 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 राम, ये राम ये राम ये राम। जैसे प्रभु को पुकार रहे हैं ठाकुर जी को, तो धीरे धीरे आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे, आपको गदगद भाव जगेगा, आपकी आंखों में आंसू बहने लगेंगे। तो भाव से द्वादश अक्षर मंत्रवर जप ही सहित अनुराग। हम पूजा करें, पाठ करें, जप करें, स्वाध्याय करें, तपस्या करें, जो कुछ भी करें अपने से जितना थोड़ा बहुत बन पाता है वो प्रेम से करें, केवल निपटाने के लिए ना करें, नहीं तो कोरी क्रिया रह जाएगी। हाँ, जल्दी जल्दी यूँ फूल फेंकते हैं, अबील गुलाल फेंकते हैं, चंदन वगैरह फेंकते हैं, चावल वगैरह यूँ ही चढ़ा दिए गौरी जी को और यूँ जल्दी से हाथ जोड़ लिए, प्रणाम कर लिए, तो कर्म तो हो गया, क्रिया मात्र रह गई, लेकिन भाव मिश्रित, बिना भाव की क्रिया वो बिना प्राण के शरीर बराबर है। जप ही सहित अनुराग। और अनुराग से भजेंगे ना तो थोड़ा करने भी ठाकुर जी का सिंहासन डोलने लगता है। वरना कहेंगे हम रोज 200 माला जपते हैं लेकिन वो गुन करके ऐसे तो कुछ फायदा नहीं। प्रेम से माँ जानकी जी भी पहले भी बताया, पुष्प वाटिका में गई, गौरी जी की पूजा करती है तो पूजा किन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभगवर मांगा। अनुराग से पूजा करती। अभी गौरी पूजा के दिन गए ना, अच्छा नहीं से तो अच्छा है, गौरी पूजा यहाँ कोई जानता ही नहीं था, वो चालू तो हो गया। हाँ, लेकिन बच्चों को भी, बेटियाँ बच्चियाँ भी करें ना तो उनको समझाना चाहिए कि बेटा धीरे धीरे, ये गौरी जी साक्षात विराजमान है, उनको धीरे से टीका लगाओ उनको। अब ये सुरेंद्र भैया है, अनिल भैया है, वो पूजा करते हैं और हमको जैसे ये बिंदी वगैरह लगाते तो कितना हमको साक्षात शरीर प्राणवान मानते हैं ना, तो कितना धीरे से बिंदी करते हैं, धीरे से अक्षत लगाते हैं। वैसे हम केवल फोटो न माने, केवल मूर्ति न माने, उनको साक्षात मानकर धीरे से उनको टीका करें, उनको 2 दाने अक्षत चढ़ाएं, तो भाव होता है, तब वो मूर्ति डोलने लगती है, मूर्ति बोलने लगती है। जो कुछ है सो भाव में। तो द्वादश अक्षर मंत्रवर जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह, दंपति मन अति लाग। दंपति का मन बहुत ही लग गया मेरे भाई बहन। कई लोग पूछते हैं कि मानसी में ऐसी ऐसी चौपाइयाँ हैं कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे नरभव सिंधु अपारा। एक बार कहने पर भवसागर तैर जाते हैं, तो हम तो नम 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 इतनी बार करते हैं, हम भवसागर नहीं तैरे, पर हम ठीक से राम राम बोलते ही नहीं। भाव से, नाभि की गहराई से एक बार बोले। जैसे हम हनुमान चालीसा का पाठ करें तो जल्दी जल्दी कर लेंगे, लेकिन कहीं जंगल में चले गए और अचानक बाघ के आवाज़ सुनाई दी, गर्जना सुनाई दी, और तब हम कांपने लगे कि हे भगवान अब कौन बचाएगा। और तब हम जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा करने लगे कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन के वचन ध्यान जो लावे। तब कैसा भाव निकलता है, ऐसे भाव से करना, आर्त भाव से, प्रेम भाव से, तुरंत ही ठाकुर जी का सिंहासन डोलने लगा। पहले भी मैंने ये दृष्टांत दिया था, अभी भी, कि छोटा बालक बोलना सिखाओ नया नया, अब उसके हाथ में खिलौना आ जाए, बच्चा जब छोटा बोलने लगता है ना तो उसी शब्द को बार बार वो बोलता ही रहेगा। और बच्चा पहला शब्द सीखता है बोलना माँ, और आजकल कहते हैं मम्मी।
तो हाथ में खिलौना होगा, कुछ खेल रहा होगा और बैठे बैठे गए मम्मी 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 मम्मी। तो मम्मी कुछ काम कर रही होगी तो छोड़ के जाएगी क्या? वो देख लेगी कि बच्चा के हाथ में खिलौना है, खेल रहा है, उसके रट लग गई है, मम्मी मम्मी खेलने दो, मेरे को बहुत काम पड़ा है, मैं काम कर लूँ। मम्मी जाएगी नहीं। लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको कोई उठा लेगा या वो गिर जाएगा या उसका खिलौना कोई खींच लेगा और आवाज़ लगा मम्मी, तो एक ही आवाज़ में मम्मी सारा काम छोड़ के दौड़ के जाती है कि नहीं? हाँ, अब दुनियावी माँ भी आर्त भाव से बच्चा पुकार रहा तो एक बार पुकारने पे दौड़ी चली जाती है। तो ये हमारे परम पिता परमात्मा इतने कठोर नहीं है। हम आर्त भाव से राम एक बार पुकारे तो दौड़े चले आते। बारिक राम कहत जग जेऊ होत तरण तारण नर के। तो प्रधानता भाव की है मेरे भाई बहन, हम भाव से पुकारे। अब अन्न का त्याग कर दिया है, कंदमूल फल पाते हैं, धीरे धीरे तपस्या में आगे बढ़ रहे हैं। फिर कंदमूल फल भी छोड़ देंगे, जल और वायु पे रहेंगे, फिर जल भी छोड़ देंगे, निर्जला व्रत केवल वायु लेके, फिर वायु भी छोड़ देते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे उनका शरीर कृश होने लग गया, एकदम हड्डियां दिखने लगी। फिर इतनी चौथी अवस्था है, इतना बुढ़ापा, और पति पत्नी एक चरण पे खड़े रहते हैं, ठाड़े रहे एक पग दो, इतनी उग्र तपस्या करते हैं। और उसमें भी लोभ दिखाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आते हैं, लोभ दिखाते हैं, बोलिए बोलिए क्या चाहिए, राजमहल हाथी घोड़ा रथ माल खजाना क्या चाहिए। परम धीर नहीं चल ही चलाए, लेकिन परम धैर्यवान है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम नेत्र भरकर केवल हमारे ठाकुर के दर्शन चाहते हैं। जब एक ही लक्ष्य हो जाएगा कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, तब देर नहीं लगती है मेरे भाई बहन। करही आहार साक फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, वारी हार मूल फल त्यागे, उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चितहि परमार्थवादि, नेति नेति जेहि वेद निरूपा, चिदानंद निरूपाति अनूपा, शंभु विरंचि विष्णु भगवान, उपजहि जासु अंश ते नाना, ऐसे प्रभु सेवक बसाई, भगत हेतु लीला तनु गाई, जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजहि अभिलाषा, यही विधि बीते वर्ष सट, सहस बारी आहार, संवत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीराधार। मेरे भाई बहन, पहले इतनी लंबी आयुष रहती थी, कितने वर्ष सहस दस त्यागे सो ठाड़े रहे एक पग दो, 10,000 साल तक। आज इतनी उम्र है नहीं, हाँ, और इतना तप भी हम नहीं कर सकते। लेकिन बैठे बैठे कैसे लंबे पैर करके बैठो, झूले पे झूलते बैठो, सोफा पे बैठो, पलंग पे बैठो, चलते फिरते उठते नहाते धोते खाते पीते, रम 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 राम नाम का धन एकत्रित करते चलो, कभी न कभी उनको सुनाई दे, कबहू का दीन दयालु के भनक पड़ेगी काम। हाँ, तो राम नाम का धन एकत्रित कर लिया करो। वो धन जैसे पाई पाई गिन के हम इकट्ठा करते हैं, वैसे ये धन साथ में जाएगा, वो धन यहाँ पड़ा रहेगा। तो अगुण अखंड वेद नेति नेति जिनको कहते हैं, वो हम नेत्र भर के दर्शन करना चाहते हैं। मनु महाराजा और शत्रुपा देवी का एक लक्ष्य लेकर बैठे, यही विधि बीते वर्ष 6 साल, सहस बारी आहार, और 1000 साल तक केवल पानी का आहार, संवत सप्त सहस्त्र पुनु, 7,000 साल तक पुनि रहे समीराधार, फिर केवल वायु पे रहते हैं, और फिर 10,000 साल तक वायु भी छोड़ देते हैं, प्राण अपने ब्रह्मरंध्र में चढ़ा दिए,
वो बहुत योगियों की आगे की बात है मेरे भाई। जैसे जैसे युग आगे बढ़ता गया ना, तो एक एक बिंदी कम होती गई। पहले 1,00,000 साल की उम्र थी सतयुग में, अब 1,00,000 में से एक बिंदी निकाल दोगे तो कितनी रहेगी? गिनती आप करो। 10,000 साल, उसमें से एक बिंदी चली जाए तो त्रेता में 10,000 साल, द्वापर में एक बिंदी गई तो 1,000 साल, अब कलयुग में 1,000 बिंदी गए तो 100 साल। लेकिन 100 साल की उम्र का भी पता नहीं है और जीने जैसा भी नहीं, शरीर चलता नहीं है, क्योंकि हमारा खान पीन सब बिगड़ गया है, हमारे संयम नियम कुछ सदाचार रहे नहीं। हाँ, तो लघु जीवन संवत पंचदशा कल्पांतन नाश गुमानस। हम व्यर्थ का गुमान करते हैं, कल्पों तक हमारा जैसे नाश होने वाला नहीं है। थोड़ी सी जिंदगानी है, हम हरि भजले, मन के साथ बातें करें, मन को समझाते चले, ये मन थोड़ी सी जिंदगी के लिए क्यों हाया करता है, तू हरि भजले, मन लगा ले, तो मन से बात करें चले। मेरे भाई बहन, आज का समय पूरा हो गया, भगवान के चरणों में अर्पित करें ये भाव। अब आगे की कथा कल प्रवेश करेंगे। विश्राम। जय सिया राम।